इस वीडियो में बताई गई हर एक मुद्रा या योग को आप बेड पर बैठे बैठे भी कर सकते हो, लेकिन बेड से उतरने के बाद स्टडी टेबल पर बैठोगे ना तो फोकस इतना खतरनाक होगा कि हैरान हो जाओगे। स्टूडेंट मेंटली वर्क करते हैं, घंटों बैठकर पढ़ाई करना होता है, जिसके लिए फोकस चाहिए, काम माइंड चाहिए, अच्छी यादाश्त चाहिए, स्ट्रॉन्ग माइंड चाहिए, लक्ष्य पर फोकस चाहिए। मंकी यानी चंचल मन तो बिल्कुल नहीं चाहिए। फिर से सुनो, चंचल मन तो बिल्कुल नहीं चाहिए, बैड हैबिट्स नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट अपने विचलित मन से परेशान है। अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में राइट लिखो, अगर नहीं तो रॉन्ग लिखो। ये वीडियो उन्हीं स्टूडेंट के लिए है जो पढ़ाई को लेकर के बिल्कुल सीरियस हैं, क्योंकि जो पढ़ाई को लेकर के सीरियस है वही इस वीडियो में बताई गई एक एक तरीके को फॉलो भी कर पाएगा। अपने किताब के सामने बैठे हुए हो और किताब बोल रहा है कि तुम मुझ पर ध्यान दो, मैं तुम्हें अच्छे मार्क्स भी दिलाऊंगा, नॉलेज भी दूंगा, लाइफ को बेहतर बनाऊंगा, जो चाहते हो वो सब दूंगा, बस तुम मुझ पर ध्यान दो। यहीं पर मन की एंट्री होती है। वो कहता है चल मोबाइल उठा, देख न्यूज में क्या क्या आया है, देख सोशल मीडिया में क्या वायरल हो रहा है, किसी का मैसेज आया होगा, शॉर्ट्स में अच्छे अच्छे वीडियोज मिलेंगे। ये मन किसी तरह हमें पढ़ाई से दूर ले जाना चाहता है, और 80% चांस है कि ये अपने जाल में फंसा भी लेता है। इन चीजों में बुराई क्या है? खेलना कूदना मस्ती करना ये गलत है क्या? बिल्कुल नहीं। पर कब? जब आपके डेली टारगेट भी पूरे हो रहे हों। अपने लिए डेली 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे या 10 घंटे जो भी टारगेट हो पढ़ने के लिए फिक्स कर रहे हो, वो कंप्लीट हो नहीं रहा और फालतू के कामों के लिए टाइम निकलता जा रहा है, तो ये बाद में आपको रुला सकता है। एवरेज स्टूडेंट का मन बार बार विचलित हो जाता है और टॉपर का मन बार बार विचलित नहीं होता। अगर पढ़ने बैठे हैं तो पढ़कर ही उठेंगे, ऐसा टॉपर का मन होता है, और ऐसा बिल्कुल नहीं चाहोगे कि आपका भी मन बार बार विचलित हो। टॉपर्स भी यही कहते हैं कि जब वो पढ़ाई के लिए बैठते हैं तो 110% पढ़ाई को देते हैं, और मैं भी यही चाहता हूँ कि जब भी आप पढ़ाई के लिए बैठे तो 110% अपने पढ़ाई को दे, तब भी आप अपने एग्जाम में फोड़ने लायक बनोगे। नंबर 1, नासिकाग्र दृष्टि। डिस्क्लेमर ये है कि इस मुद्रा को वो लोग बिल्कुल न करें जिनके आंखों से रिलेटेड कोई बीमारी है, वो नेक्स्ट पॉइंट की ओर मूव कर सकते हैं। इस मुद्रा का इतने सारे बेनिफिट्स हैं कि मैं आपको सिर्फ 1 मिनट तक बेनिफिट्स ही बताते रह जाऊं। बेनिफिट्स आप खुद एक्सपीरियंस करोगे। आसान भाषा में कहें तो दृष्टि को नासिका के अग्रभाग पर केंद्रित करने की क्रिया को अघोचरी मुद्रा या नासिकाग्र दृष्टि कहते हैं। अब करने का तरीका जानो। टाइम सुबह में सबसे अच्छा है। इन्हें ध्यान के किसी भी आसन में बैठ जाओ, दोनों आंखों को बंद करो और रिलैक्स हो जाओ। फिर धीरे धीरे आंखें खोलो और अपने नाक के नोक के प्रति जागरूक हो जाओ। इस पॉइंट पर फोकस करो कुछ इस प्रकार, क्योंकि स्टार्टिंग में आंखों में दर्द होना स्वाभाविक है, तो एक बार में 15 से 30 सेकेंड तक ही फोकस करो। फिर आंखें बंद कर लो। जब आंखों की दर्द कम हो जाए फिर फोकस करो, और स्टार्टिंग में ऐसा 2-4 बार हर दिन कर सकते हो। फिर धीरे धीरे एक बार में 2 मिनट, 3 मिनट, 4 या 5 मिनट तक फोकस कर सकते हो। इससे आगे जाने के लिए मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा, इसके बाद गुरु की जरूरत पड़ेगी। 2 से 5 मिनट बिल्कुल सेफ जोन में हो। इतना ही करने के बाद आपके फोकस पावर इतनी खतरनाक हो जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। फोकस हम किसी भी चीज पर तभी कर पाते हैं जब हमारे माइंड में विचारे बिल्कुल कम से कम आए, और ये वही करता है, विचारों को खत्म करना शुरू कर देता है। जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तो डिस्ट्रैक्ट कौन करता है? हमारे विचार ही। तो इसको कम करने में मदद करता है नासिकाग्र दृष्टि। ये स्टार्टिंग में थोड़ा बोरिंग और पेनफुल लग सकता है, पर घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे योग का इन सभी आसन को देखो, इन सभी को किया जा सकता है और लोग करते भी हैं, लेकिन इसे भी जब आप स्टार्ट करोगे तो ये बहुत पेनफुल और मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आसान हो जाएगा। उसी तरह ये भी है। नंबर 2, नाड़ी शोधन प्राणायाम। ये थोड़ा एडवांस है, लेकिन इसकी आदत डाल लेते हो ना तो आपकी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स ऐसे ही खत्म हो जाएगी, जैसे स्ट्रेस, एंजाइटी, डिस्ट्रैक्शन, लो एनर्जी, लो कंसंट्रेशन, मंकी माइंड। ये सारी प्रॉब्लम्स तो खत्म होगी ही, साथ में फुल एनर्जी, फुल फोकस, फुल काम, स्ट्रॉन्ग माइंड, ये बेनिफिट्स में मिलेंगे। और टाइम कितना देना है? डेली सुबह के कम से कम 5 मिनट। इसका रिजल्ट तुरंत मिलना स्टार्ट हो जाता है। इससे पहले हम अनुलोम विलोम प्राणायाम सीख लेते हैं, उसके बाद हम नाड़ी शोधन को आसानी से कर पाएंगे। आप इसमें से किसी भी आसन में बैठ जाओ,
याद रखना प्राणायाम में हमेशा राइट हैंड का यूज किया जाता है, तो राइट हैंड का थंब एंड रिंग फिंगर यूज करेंगे। इस प्रकार का मुद्रा आपको बना लेनी है। और प्राणायाम में लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस हमेशा अंदर भरते हैं, तो अपने राइट थंब से राइट नोस्ट्रल को बंद करो, लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस अंदर भरो, फिर रिंग फिंगर से लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद करो और राइट नोस्ट्रल से सांस बाहर छोड़ो। लेफ्ट नोस्ट्रल अभी बंद ही रखो, राइट नोस्ट्रल से फिर सांस अंदर भरो और फिर राइट नोस्ट्रल को बंद करके लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस बाहर छोड़ो। अब अनुलोम विलोम का एक चक्र कंप्लीट हुआ। अब आप कितनी बार दोहराना चाहते हो, 10, 15 या 20 बार, ये आपकी मर्जी है। अब नाड़ी शोधन में प्रोसेस यही रहेगा, साथ में हमें सांस को होल्ड भी करना है और इससे होती है 72,000 नाड़ियों की शुद्धिकरण। इसका रेशियो 1:4:2 का रहेगा। तो हमें 4 काउंट तक लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस अंदर भरनी है, दोनों नोस्ट्रल को बंद करनी है, 16 काउंट तक सांस को अंदर होल्ड करनी है, फिर 8 काउंट तक राइट नोस्ट्रल से सांस बाहर छोड़नी है। लेफ्ट नोस्ट्रल बंद ही रहेगा, राइट नोस्ट्रल से 4 काउंट तक सांस अंदर भरनी है, फिर 16 काउंट तक सांस को अंदर होल्ड करनी है, फिर 8 काउंट तक लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस बाहर छोड़नी है। इस तरीके से इसका भी एक चक्र कंप्लीट हुआ। अब आप जितनी बार दोहरा पाओ। अगर आपसे इतना लंबा होल्ड नहीं हो रहा तो रेशियो सेम रहेगा, आपको काउंटिंग कम कर देनी है, जैसे 2, 8 और 4 का कर देना है। यही तरीके हैं जिससे मन कंट्रोल में आएगा और साथ में मिलकर काम करेगा। यहाँ तक आए हो तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप एक सीरियस बंदा हो। तो अब ध्यान से सुनो, जब भी लगे कि मेरा मन बहुत विचलित हो रहा है, फोकस बिल्कुल खत्म हो चुका है, मतलब मन आपके कंट्रोल में बिल्कुल नहीं है, तो समझ जाना कि योग की जरूरत पड़ने वाली है। योग एक प्रैक्टिस है जो शरीर, सांस और दिमाग को आपस में जोड़ता है, और ये तीनों मिलकर एक साथ काम करने लगे तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। स्टूडेंट लाइफ में 4 चीजें चाहिए, फोकस, मेमोरी, काम माइंड और हेल्थ। ये 4 चीजें मिलकर आपके एकेडमिक करियर के साथ लाइफ में भी बेटर बना सकती है, वरना एडिक्शन में फंस जाओगे, टाइम वेस्ट करते चले जाओगे, कई साल निकलने के बाद कुछ हासिल नहीं होगा। बाकी आप खुद समझदार हो। मैं चाहता हूँ कि आपका रियल प्रॉब्लम सॉल्व हो, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन हर दिन बढ़ते जा रहा है और फोकस कम होते जा रहा है। नंबर 3, मेडिटेशन यानी ध्यान। जब मन में हलचल होती है तो हमारी एकाग्रता भंग होती है। ध्यान मन से हलचल खत्म करता है तो एकाग्रता बढ़ती है। मेडिटेशन सेरोटोनिन की प्रोडक्शन को बढ़ाता है, जिससे मूड अच्छा रहता है। लगातार मेडिटेशन से फोकस इंप्रूव होती है, मेमोरी बेटर होती है, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बेटर होता है, डिसिप्लिन डेवलप होता है, डिसीजन मेकिंग स्किल बेटर होता है, मेंटल क्लैरिटी बेटर होता है, बैड हैबिट्स खत्म होती है। तो डेली 10 से 20 मिनट के मेडिटेशन आपको इतना सारा बेनिफिट्स दे सकता है। यहाँ पे आप 2 बहाने मारोगे। पहला, टाइम नहीं है, लेकिन आप घंटों घंटों सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट कर दोगे। दूसरा, मेडिटेशन के लिए जब बैठता हूँ तो ध्यान भटकता है, बार बार उठ जाने का मन करता है। तो स्टार्टिंग में ध्यान भटकेगा, आपको इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको डेली 10 से 15 मिनट एक स्थान पर बैठने का अभ्यास करना है, वो भी ज्ञान मुद्रा में। आप आंख बंद कर लो तो बेटर है, वरना कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद सिर्फ अपने सांस पर फोकस करो, अपने सांस को अंदर और बाहर आते जाते महसूस करो। आई होप कि आज से आप इसका प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे, क्योंकि मेडिटेशन का नुकसान कुछ भी नहीं है, बेनिफिट्स बहुत ज्यादा है। तो अगर रेडी हो तो आई एम रेडी कमेंट बॉक्स में लिख देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।